हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ईएमसी की वर्कशीट नंबर 9। अभी तक आपके 9 वर्कशीट्स आ चुकी हैं और ये आप इसे जल्दी से देखकर करके अपनी वर्कशीट अपनी क्लास टीचर या अपने ईएमसी टीचर को सबमिट करिए। तो चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करेंगे। आज की जो वर्कशीट है वो है दूसरों को समझने के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने प्रभावी संचार के अनेक आयामों पर बात की थी। इसके साथ साथ किसी काम को करने या समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि हम उनसे जुड़े लोगों और उनके नज़रियों को भी समझें। इससे हम अपना काम और प्रभावी रूप से कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से बात करके हम उस काम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने का मौका मिलता है हमको, और हमारे सोचने के तरीके को और मजबूती देता है। यानी कि इस वर्कशीट में हम दूसरों को समझते हुए काम करने की क्षमता पर काम करेंगे। यानी बेटा, जब हम अपने दोस्तों से या अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य से बात करते हैं तो हमें कुछ और नज़रिए पता चलते हैं किसी भी बात को लेकर। और जब हम दूसरों को समझते हैं वो किस तरीके से हो सकता है, वो कम्युनिकेशन से हो सकता है, संचार करने से हो सकता है। दूसरों को समझने के लिए उनसे बात करना ज़रूरी है, उनके स्वभाव को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी पसंद नापसंद को जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो ये ईएमसी करिकुलम, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है, इसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप एक तरीका ये भी है कि आप दूसरों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग आपकी करियर से जुड़ी हुई क्षेत्र से हैं उनसे बात करिए, उनसे सीखिए कि वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, उन्होंने किस किस संघर्ष से उन्होंने लड़ाई की और कैसे कैसे अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढे, कैसे वो आगे बढ़े। तो ये सब कैसे होगा? दूसरों को समझने से और दूसरों से बात करने से। तो बेटा आगे बढ़ते हैं इस वर्कशीट में। नीचे दिए गए इस चित्र में रोहन सोच रहा है कि वो अपने दोस्त को क्या गिफ्ट दे उसके जन्मदिन पर। तो यहाँ ये रोहन ने सोचा कि गिफ्ट में क्या दिया जाए, टेडी दिया जाए, बुक्स दी जाए, या कोई टॉय कार दी जाए, या फुटबॉल दी जाए। तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, आप भी सोचते होंगे मैं अपने दोस्त को क्या गिफ्ट दूँ। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपके दोस्त की पसंद नापसंद क्या है या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो नीचे आपको ये वर्कशीट में कॉलम दिया है। आपने किसी तोहफे के बारे में सोची, आप भी किसी तोहफे के बारे में सोचिए जो आपने किसी को दिया था, अपने दोस्त को दिया था। तो आप उसका चित्र भी यहाँ बना सकते हो। और सेकंड कॉलम में आपने बताना है यह आपने अपनी पसंद से चुना था या जिसे देना था उसकी पसंद से। तो यह तोहफा जिनके लिए था उन्हें वह कैसा लगा होगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि मैंने एक बार अपने दोस्त को, मुझे याद है कि मैंने उसे एक किताब गिफ्ट की थी जो कि एक कुकिंग की किताब थी। आपने ये तोहफा कैसे दिया उसको, किस पसंद से, किसकी नापसंद से दिया? तो भाई मैंने अपने दोस्त को ये इसलिए दे दिया था क्योंकि मेरी दोस्त को कुकिंग करना बहुत पसंद है, और इसलिए मैंने सोचा कि उसको एक ऐसी किताब गिफ्ट कर देनी चाहिए जिसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आप इसमें पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप पिक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सपोज़ आपने एक बुक्स ही गिफ्ट की थी तो आप बुक्स बना सकते हो। ठीक है, मेरी ड्राइंग अगर ज़्यादा सही नहीं है बेटा, आप लोग अपने हिसाब से, आप अपनी जो है कोई भी जो आपने गिफ्ट दिया था अपने फ्रेंड को, उस हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, ये एक छोटा सा तरीका था। तो आगे बढ़ते हैं। यह चित्र देखिए और बताइए कि यह चप्पलें किसकी हो सकती हैं। इन्हें देखकर हम उस इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं या जान सकते हैं। 2 मिनट का समय लेकर आप सोचिए ज़रा। तो बेटा आपने यहाँ चप्पलों की हालत देख के उस व्यक्ति के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाया होगा कि वो कैसा होगा। आपको लग रहा होगा कि वो जो व्यक्ति जिसकी चप्पलें होंगी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि उसकी चप्पलों की हालत बता रही है कि वो जो है कितना काम करता होगा या कितना चलता होगा, कैसे रहता होगा, है ना। आप जानते हैं कि ये जो चप्पलें हैं बेटा ये किसकी हैं? ये महात्मा गांधी जी की चप्पलें हैं। और ये चप्पलें देखकर आपका अंदाज़ा सही निकला या नहीं? गलत ही होगा, है ना। तो इन चप्पलों को देख के आपको नहीं अंदाज़ा हुआ होगा कि ये महात्मा गांधी जी की चप्पलें हो सकती हैं। वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे लेकिन फिर भी बेटा बहुत सादगी से रहना पसंद करते थे। तो हम किस आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ धारणाएं बनाते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए। हम किसी व्यक्ति के रंग रूप, उसके बोलचाल का तरीका, उसकी वेशभूषा या उसके वस्त्र आदि देखकर, वेशभूषा वस्त्र ही होते हैं वैसे, आदि देखकर उसके बारे में हम धारणा बना लेते हैं कि वो कैसा होगा, है ना। आगे दिया है क्या किसी को देखकर उसके बारे में, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव, ज़रूरतों आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है? ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकते हैं आपको ये बताना है। तो आप लिख सकते हो नहीं, किसी को देखकर ही उसकी पसंद नापसंद, उसके स्वभाव या ज़रूरतों के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कई बार हमारी धारणा बिल्कुल गलत साबित होती है, जैसे कि
कोई व्यक्ति महात्मा गांधी जी की तरह बहुत सादगी से रहना पसंद करता है, या फिर कोई व्यक्ति विद्वान है और उसे बहुत सारी भाषाएं आती हैं अलग अलग देशों की, लेकिन वो स्वामी विवेकानंद जी की तरह सिर्फ अपनी हिंदी भाषा में ही बात करना पसंद करता है। आपने वो इंसिडेंट सुना होगा जिसमें स्वामी विवेकानंद ने एक विदेश में जाके एक स्पीच दी थी जिसमें प्रॉपर हिंदी में उन्होंने बात की थी। इसीलिए किसी व्यक्ति को सिर्फ देखकर इन बातों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक ऐसी ही गड़बड़ होती है जब हम सिर्फ अपने अनुमान पर या अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर लोगों के बारे में सोच लेते हैं। तो भाई इसमें क्या हुआ कि इसलिए लोगों से बात करना और उनको जानना, उनके बारे में जो है राय बनाना तभी ज़रूरी है। ठीक है, आइए अब हम किसी से बात करके उसे बेहतर समझकर उसके लिए एक तोहफा डिज़ाइन करते हैं। आप अपने दोस्त या अपने किसी आसपास के सदस्य, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार से आप बात करिए और जानिए। अपने घर या आसपास से किसी को चुनिए जिनके लिए आप तोहफा बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए अपनी समझ से किसी बॉक्स में इस बॉक्स में आप एक बैग डिज़ाइन करिए। तो सपोज़ आपने अपनी सिस्टर के लिए ये बैग बनाना चाहते हो या फिर अपनी सहेली के लिए बनाना चाहते हो, तो आप लिख देंगे कि यह बैग मैं अपने फ्रेंड या अपनी बहन के लिए डिज़ाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, तो सपोज़ आपने कोई बैग डिज़ाइन किया और आपने कुछ इस तरीके का बैग उनको दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसका ड्राइंग बना सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें ड्राइंग शेप में ही पिक्चर डाली हैं, इमेजेस ऐसे ही डाली हैं, तो आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है स्टेप 3। अब अपने साथी को यह चित्र दिखाएं और उनसे पूछें कि क्या यह बैग उनके अनुकूल है। इसके लिए आप उनसे नीचे दिए गए प्रश्न पूछ सकते हो। तो आपने वो बैग दिखाया जो हमने भी पिछले वाले पेज पे देखा था, और फिर आपने उनसे पूछा कि तुम इस बैग को इस्तेमाल कैसे करना चाहते हो। तो सपोज़ ये हिंट्स हैं आपके लिए, आप तो अपने फ्रेंड से, अपने बहन से पूछ कर ही तो लिखोगे। तो हो सकता है उन्होंने आंसर दिया कि मैं अपनी क्लासेस जाते वक्त इसका इस्तेमाल करना चाहूँगी। फिर तो ये बैग काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, है ना। तुम्हें किस तरह के मटेरियल का बैग पसंद है। तो उसने शायद बताया कि मुझे कॉटन मटेरियल का बैग ज़्यादा पसंद है। और तुम्हें किस साइज़ का बैग चाहिए। तो उसने बोला कि भाई मुझे ना तो ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा, बस मीडियम साइज़ का बैग मुझे ज़्यादा पसंद है। आपने सपोज़ इस तरीके का बैग दे दिया उसको। ठीक है, तो ये एक लेदर का बैग था, उसको कॉटन का पसंद है ना। तो अब हम दोबारा से उससे पूछेंगे और अपने साथी से अपनी नई डिज़ाइन पर फिर से फीडबैक लेंगे। इस बार आप उनसे उनके बारे में कुछ प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है और क्यों। ठीक है, तो बता सकते हैं कि उनको जो है मेरा रंग जो है पसंदीदा जो है वो हरा है। ठीक, अपने खाली समय में तुम्हें क्या करना पसंद है और क्यों। तो शायद उन्होंने बताया हो कि मुझे खाली समय में अपनी वैदिक क्लासेस के लिए, ड्राइंग क्लासेस के लिए जाना बहुत पसंद है, कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना बहुत पसंद है। तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है और क्यों। तो उसने कहा हो कि मुझे बसंत ऋतु का मौसम बहुत अच्छा लगता है, हर समय मुझे फूल दिखते हैं, वहाँ पे हरियाली दिखती है, मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो सपोज़ आपने कुछ इस तरीके का बैग उसके लिए डिज़ाइन कर दिया, है ना। तो ये बैग ग्रीन कलर का भी है, कॉटन का भी है। तो इस तरीके से आप उसकी पसंद को समझ पाए और उसके लिए एक अच्छा सा बैग डिज़ाइन कर पाए, है ना। आगे देखते हैं, आपके द्वारा बनाए गए पहले और तीसरे डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। आपके साथी को तीसरा डिज़ाइन कैसा लगा। तो आप आंसर लिखें कि मैंने ये जो पहला बैग दिया था और जो मैंने तीसरा बैग उसके लिए फिर डिज़ाइन किया, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आप लिखिए कि मेरे साथी को तीसरा डिज़ाइन बहुत पसंद आया। उसका कारण यह था कि पहला डिज़ाइन मेरी पसंद का था, लेकिन तीसरे डिज़ाइन में मैंने उसकी पसंद, नापसंद, ज़रूरत और उसी के हिसाब से इस बैग को डिज़ाइन किया था। दूसरों को समझते हुए उनके लिए तोहफा बनाने का अनुभव कैसा रहा। तो आप लिखेंगे इसमें कि दूसरों को समझ के अपने साथी को मैंने जब समझा तो फिर उसके बाद मैंने बैग डिज़ाइन किया, और ये अनुभव मेरे लिए काफ़ी शानदार, काफ़ी सुंदर था, क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैंने ये जाना कि लोगों से बात करके, उनके बारे में जानने के बाद ही उनकी पसंद, वह ज़रूरतें पता चलती हैं। यह सब जानकर हमारा काम बेहतर तरीके से पूरा हो पाता है। तो यहाँ एक करेक्शन कर लेना, यहाँ जानने के लिए लिख देना, जानने के बाद। ठीक है, तो ये वर्कशीट थी आपकी। ये जो बैग्स हमने डिज़ाइन किए थे, इसको अगर आप ड्रॉ कर लोगे अपने वर्कशीट या अपनी नोटबुक में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आप भी देख पाएंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हमने किया है ना। तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, आप कोई और जो है आपके आंसर्स हो सकते हैं। तो ये हिंट्स थे आपके लिए। तो बेटा ये वर्कशीट करिए, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।